We will discuss today. First है फाइकोमाइसेटिस. What is फाइकोमाइसेटिस? फाइको का मीनिंग होता है algae. This is called algal fungi. क्लियर. algae होती है प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए मैं बोलूंगा इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्वेटिक हैबिटेट एज वेल एज डिकेइंग वुड इन विच एरिया मॉइस्ट एंड डेम प्लेसेस. दैट्स व्हाई इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट. उसको ऑब्लिगेट बोला. ऑब्लिगेट का मीनिंग होता है वो स्ट्रिक्टली किसी को नुकसान पहुंचाएगी. स्ट्रिक्टली वो पैरासाइट ही होगी, उसका दूसरा कोई फंक्शन नहीं है. स्ट्रिक्टली पैरासाइट है. क्लियर. वो करेगी 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 100% करेगी. क्लियर. अब देखो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कल फंगाई. क्लियर. वेरी गुड. मैं आगे जाता हूं. देखो द माइसेलियम आर एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक. उसके माइसेलियम आप देखो तो कैसे होते हैं, एसेप्टेट होते हैं एंड सिनोसाइटिक होते हैं. यानी कि उसके बीच में इसके बीच के अंदर जो माइसेलियम होगा, माइसेलियम इज ए नेटवर्क ऑफ हाइफी, और इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएशन होगा, बट बीच में कोई सेप्टा नहीं है बच्चे लोग. बीच में कोई सेप्टा नहीं है. वेरी गुड. चलो वेरी गुड. अब ध्यान से देखना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है. अगर मैंने बोला सेक्सुअल की बात आती है तो ऑलवेज मेल का, हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा होता है बच्चे लोग. ह्यूमन के रिप्रोडक्शन की मैं बात करूंगा तो मेल का स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल होता है. और मेल के स्पर्म को मैं बोलूंगा माइक्रोगैमेट. मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ी हो जाती है. क्लियर. तो फीमेल का गैमेट को मैं बोलूंगा नॉन मोटाइल और उसको मैं बोलूंगा मैक्रोगैमेट. मैक्रो यानी कि बड़ा, माइक्रो यानी कि छोटा. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके. तो यहाँ पे मोटाइल दिस इज कॉल्ड जूस्पोर्स एंड बाय ए प्लेनोस्पोर्स दिस इज कॉल्ड नॉन मोटाइल इन नेचर. अगर वो मोटाइल होता है तो आपको याद रखना है कि उसके अंदर फ्लैजिला डेफिनेटली प्रेजेंट होगी. These very good. These spores are endogenously produced by sporangium. बच्चे लोग मैं आपको बताऊंगा और एक्स्ट्रा डिटेल में, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है. क्लियर. हम एक्स्ट्रा तो बहुत सारा सीखने वाले चैप्टर के बाद. जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म बाय, जाइगो बोला यानी कि जाइगोट की बात आती है. तो जाइगोट कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड फ्यूजन ऑफ टू स्पोर इज कॉल्ड जाइगोस्पोर्स. मैंने बोला अगर वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा, आपने नाम सुना होगा, मैं बताता हूं क्लेडोफोरा नाम की algae होती है बच्चे लोग. अभी मैं यहाँ पे algae की बात करता हूं क्योंकि मुझे algae का एक एग्जांपल पता है. क्लेडोफोरा algae के अंदर स्ट्रक्चर देखो बच्चे लोग, इसको मैं मेल गैमेट बोलूंगा, इसको ही मैं फीमेल गैमेट बोलूंगा. तो सर दोनों में डिफरेंस नहीं होता है. चलो मैं आपके लिए एक जोरदार लेके आया हूँ बच्चे लोग. हाथी होता है, एलिफेंट होता है, तो उसके अंदर आप पता चलते हो ये हाथी है कि हाथण है, ये एलिफेंट मेल है कि एलिफेंट फीमेल है. क्यों? कुत्ते को तो बता सकते हो, ह्यूमन को बता सकते हो, पर हाथी को क्यों नहीं बता सकते? नहीं. तभी सेक्स कैसे करेगा बच्चे लोग? हाथी की जो टेस्टीज होती है, देखो ध्यान से, हाथी की जो टेस्टीज होती है वो कहां पर होती है बताए? बाल लटकती हुई नहीं होती है, उसके इनसाइड द एब्डोमेन होती है. और मेल ह्यूमन की बात करता हूं, उसकी जो स्क्रोटम होती है वो कैसी होती है, बाहर दिखती है. समझ में आया कि नहीं? इसीलिए आप बोल सकते हो चड्डी निकाल के कि भाई ये पर्सन क्या है, मेल है. हाथी को बोलोगे नहीं. हाथी के अंदर जो टेस्टीज होती है वो कहां पर होती है, अंदर होती है. और मेल के अंदर क्या होती है, मेल के अंदर, हाथी के अंदर अंदर होती है. फीमेल के अंदर भी ओवरी अंदर होती है. बट इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करता हूं, मेल के टेस्टिस आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन होती है, यानी कि स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस होती है. तो हम देख के पता चल जाते कि मेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनेटल पार्ट है वो बाहर है और फीमेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनेटल पार्ट है वो अंदर है. तो सिमिलर यहाँ पे ऐसा ही होता है बच्चे लोग. अगर स्ट्रक्चरली में सिमिलर बोला कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है, मान के चलो ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है, तो उसको मैं बोलूंगा आइसोगैमेट्स, उसको मैं बोलूंगा होमोगैमेट्स. क्लियर. अगर स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होगा, ये मेल गैमेट ऐसा होता है और आप मान के चलो ये फीमेल गैमेट है, ऐसी है, तो दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट है. उसको मैं बोलूंगा एन आइसोगैमेट्स और उसको मैं बोलूंगा हिटेरोगैमेट्स. वेरी गुड. चलो मान के चलो हो गया. आइसोगैमेट दो टाइप के गैमेट्स हो सकते हैं, आइसो एंड एन आइसोगैमेट्स. क्लियर. अब आगे जाते हैं. और दोनों का कोई भी स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा कि डिसिमिलर होगा, दोनों का फ्यूजन होगा तो ही क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. जब जाइगोट बनेगा तब भाई बच्चे लोग हमारी बॉडी के अंदर एम्ब्रियो बनता है. जब एम्ब्रियो बनता है तभी बच्चा पैदा होता है, तब तक बच्चा पैदा
नहीं होता है। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो आपको पता चल गया फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल राम मैंने सिखाया था, यस और नो? म्यूकर, म्यूकर कहां पर होती है आपको पता चल गया, और अल्ब्यूगो? चलो सेकंड हम बात करेंगे एस्कोमाइसिटिस की। एस्कोमाइसिटिस को मैंने बोला सैक फंगाई, बच्चे लोग बीच में बोलना नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा आराम से। एस्कोमाइसिटिस को मैं बोलूंगा सैक फंगाई, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक यानी कि हम बोलते हैं हमारी एक जबला, थैली। क्लियर। एस्कोमाइसिटिस कैसी होती है? यूनिसेल्युलर होती है, और यूनिसेल्युलर के अंदर मैंने एग्जांपल बनाया ईस्ट, और ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सेक्केरोमाइसिस सेरेविसी, और सेक्केरोमाइसिस सेरेविसी। क्लियर। और सेरेविसी में से क्या मिलता है? बेकर्स ईस्ट, बेकरी वाले लोग यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड बेकर्स ईस्ट। और वो इथेनॉल प्रोडक्ट के अंदर भी यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट। और वो मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने बनाया पेनिसिलियम। देखो बच्चे लोग, ए ईस्ट का एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना है, दिस इज कॉल्ड ईस्ट। क्लियर। अब मैं आगे जाता हूं, पेनिसिलियम। तो बच्चे लोग पेनिसिलियम के अंदर जो स्पोर होते हैं वो उसको मैं बोलूंगा नॉन मोटाइल स्पोर, दिस इज कॉल्ड कॉनिडियोस्पोर, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड कॉनिडिया। आपको याद रखना है पेनिसिलियम के अंदर स्पोर का हम नाम बोलेंगे कॉनिडिया। वेरी गुड। दे आर, पेनिसिलियम जो होती है ये ए टाइप की जो फंगाई होती है बच्चे लोग, वो कॉप्रोफाइलस टाइप की फंगाई होती है। दिस इज ए स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस का स्पेशल कैरेक्टर है कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस का मीनिंग यही होता है कि वो काऊ के डंग के ऊपर होती है। क्लियर। आपको आज पता चला सर काऊ के डंग के ऊपर भी ये फंगाई होती है? यस होती है। बट ये टाइप के फंगाई को मैं बोलूंगा इफ इट इज ग्रोइंग ऑन द डंग देन वी कैन कंसीडर एज ए बायोलॉजिकल, हमने टर्म दे दिया, क्या बोला? कॉप्रोफाइलस। वेरी गुड। बाकी बाकी आपने पता है पे फंगाई का नेचर तो पता है, सेप्रोफाइटिक होती है, डीकंपोजर होती है, पैरासाइटिक होती है। अभी आपने और एक टाइप की फंगाई सीखी, कौन कौन सी? एक और टाइप की कि भी कॉप्रोफाइलस भी फंगाई हो सकती है। वेरी गुड। तो फंगाई के मेन तीन नेचर तो कोई भी फंगाई के अंदर होते हैं बच्चे लोग, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं हम मानते, क्योंकि ऑल फंगाई आर सेप्रोफाइटिक, ऑल फंगाई आर डीकंपोजर, ऑल फंगाई आर पैरासाइटिक, बट स्पेशल टाइप ऑफ फंगाई दिस इज कॉल्ड एस्कोमाइसिटिस व्हिच आर कॉप्रोफाइलस इन नेचर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चे लोग, आप फिगर देख सकते हो यहाँ पे, देखा? ओके। वहां पर मशरूम भी दिखाई देते हैं आपको? तो आपको वो मशरूम खाना चाहिए, बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि ये जोरदार जगह पे उग रहा है, ग्रो हो रहा है। वेरी गुड। चलो अब बच्चे लोग, ये सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। कल ही मैंने रात को ये सॉफ्टवेयर पूरा करा दिया, बीच में आपको मजा भी नहीं, आपको कल ऐसा गायब हो जाता था ना बार बार, अब ये गायब भी नहीं होगा, अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा, तकलीफ नहीं होगी। धीरे धीरे ये सॉफ्टवेयर इंप्रूव हो रहा है। क्लियर। आज तो तकलीफ नहीं पड़ेगी, पड़ी तकलीफ? वेरी गुड। आपको मजा आनी चाहिए बस। और मैंने बोला हाइफी बन के माइसिलियम बनता है कि माइसिलियम बन के हाइफी बनता है? कौन बताएगा? तो बच्चे लोग, आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है, मैं लास्ट में कंपैरिजन बताऊंगा चारों फंगाई के क्लासिफिकेशन की, पर अभी याद रखना है एस्कोमाइसिटिस की जो माइसिलियम होती है वो ब्रांच होती है, सेप्टेट होती है। बाकी फाइकोमाइसिटिस की कैसी होती है? ए सेप्टेट और सिनोसाइटिक। और उसके अंदर मैंने एग्जांपल बताया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अंदर कॉनिडिया होता है, वो बाहर की साइड ग्रो कर रहा है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एक्सोजीनियस। और स्पेशल टाइप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड कॉनिडियोफोर्स। क्लियर। स्पेशल टाइप की पेनिसिलियम के अंदर हाइफी पाई जाती है, उसका नाम दे दिया, इट इज ए नॉन मोटाइल इन नेचर, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड कॉनिडियोफोर। ये स्ट्रक्चर मैं बताता हूं पेनिसिलियम का है। क्लियर। एक कॉनिडिया पेनिसिलियम का मैं बताता हूं। पेनिसिलियम में से पेनिसिलिन नाम की फंगाई मिली थी। कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस, कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। कल मैंने बताया था, कल मैंने बनाया था हाइफी बन के माइसिलियम बनता है। माइसिलियम का क्या होता है? मियोसिस होके स्पोर बनता है, स्पोर में से फिर से माइसिलियम बन जाता है। ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। वेरी गुड। चल, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द डाइकैरियोटिक फेज इज कॉल्ड एक्सोजीनियस हाइपिंग, एस्कोजीनियस हाइपिंग। सेक्सुअल स्कोर में क्या मैं बोलूंगा, मैंने कल बताया था बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर।
और वेरी गुड, और फ्रूटनिंग बॉडी को मैं बोलूंगा एस्कोकार्प बेसिडियोकार्प। वेरी गुड। तो देखो कोई भी फंगाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो बच्चे लोग ये बना दिया, उसने जाइगोस्पोर बना दिया, तो जाइगो बनेगा, ये जाइगोस्पोर है। जाइगोस्पोर बना के उसने 8 एस्कोस्पोर बना दिया है। क्लियर, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे न्यूक्लियस क्या कर दिया, यानी कि न्यूक्लियस बढ़ते जा रहा है। जितना न्यूक्लियस बढ़ेगा इतना स्पोर बढ़ेगा, जितना स्पोर बढ़ेगा उतना माइसिलियम बढ़ेगा, जितना माइसिलियम नेटवर्क बढ़ेगा इतनी ईस्ट का ये जो फंगाई का प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, इतनी हमारे लिए नुकसानकारक होगी। तो बच्चे लोग आपको कोई भी फंगाई को ग्रो नहीं करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जाइगोट बना है उसको इनिबिट कर देना है। यहाँ से आपको एंटीबायोटिक एंटी फंगल दवा देनी है। तो एक बार जाइगोस्पोर बन गया तो उसका मल्टीप्लीकेशन, उसका मियोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। क्लियर, तो एस्कोस्पोर यहाँ पे बनने नहीं देना है, अदरवाइज एस्कोस्पोर बना के वो बना देगी माइसेलियम, और माइसेलियम बहुत सारे नेटवर्क बना देगी और हमारी बॉडी के अंदर इंफेक्शन कर देगी। वेरी गुड। तो फर्स्ट होता है, आपको याद रखना है, कैरियोगेमी, मियोसिस अकर्स इन एस्काई। कैरियोगेमी होता है, कैरियोगेमी का मीनिंग होता है ये रेड न्यूक्लियस है, ब्लू न्यूक्लियस है। गेमी का मीनिंग होता है फ्यूजन, दोनों को क्या हो गया, यहाँ पे फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियस फ्यूजन। वेरी गुड। आपको सिर्फ देखनी है, मैंने बोला था फ्रूटनिंग बॉडी को बोलेंगे एस्कोकार्प, समझ में आ गया? वेरी गुड। और एस्कोकार्प, द ग्लोबस एस्कोकार्प विदाउट ओपनिंग, वो ओपनिंग नहीं होता, अंदर की तरफ ही रहता है, उसको मैं बोलूंगा क्लेस्टोथेसियम। बच्चे लोग क्लेस्टोथेसियम वर्ड कहां से आया मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। दुनिया के अंदर 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, तो उसकी वजह से हमने नाम दे दिया क्लेस्टोथेमस। देखो मैं बताता हूं, ये मान के चलो दुनिया के अंदर 2 टाइप के फ्लावर है, ये प्लांट है, उसके ऊपर के जो फ्लावर होते हैं उसको मैं बोलूंगा चेस्मोगेमस फ्लावर। चश्मा ऊपर होता है, ऐसा याद रखना है। कौन सा? चेस्मोगेमस फ्लावर। और जमीन के नीचे की साइड होगा, ऐसे फ्लावर को मैं बोलूंगा क्लेस्टोगेमस। तो क्लेस्टोगेमस यानी कि ये बच्चे लोग फ्लावर ऑलवेज ओपन होता है, ये फ्लावर ऑलवेज क्लोज होता है। मान के चलो कि फिर से मैं नया प्लांट बताता हूं, यहाँ पे आप देखो कोई फ्लावर है, तो फ्लावर के अंदर यहाँ पे गाइनोसियम होगा, आसपास एंथर होगी। क्लियर, और दिस इज फ्लावर इज कॉल्ड चेस्मोगेमस फ्लावर। और जो जमीन के नीचे वाला प्लांट के फ्लावर होंगे, दिस इज कॉल्ड क्लेस्टोगेमस फ्लावर, दिस इज कॉल्ड ओपन फ्लावर, और इसको मैं बोलूंगा क्लेस्टोगेमस को बोलूंगा क्लोज फ्लावर। ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पे देखो, जो दोनों साथ साथ में एंथर भी होती है, यहाँ पे क्या होती है, तो यहाँ पे एकदम सेल्फ पोलिनेशन का चांसेस होने के लिए बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे जोरदार सेल्फ पोलिनेशन होगा, और यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन तो होता ही है ओपन फ्लावर के अंदर, पर बाहर से कोई पोलिंग ग्रेन आके भी कोई उसका लाभ ले जाती है। और यहाँ पे हाइब्रिड स्पीसीज बनने का चांस है, क्योंकि वो ओपन है, सबको बोल रहा है कि मेरे पास आ, मेरे पास सेक्स कर, मेरे पास सेक्स कर, मैं तुझे बच्चा बना के दूंगी। वो बच्चा हमारा बन जाएगा फ्रूट में से, फ्लावर में से बन जाएगा फ्रूट। बट इसके अंदर हाइब्रिड स्पीसीज नहीं बनती है, क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, क्लोज ही होता है। तो उसका ही पार्टिसिपेट, उसका पार्टनर क्या करेगा, उसके साथ सेक्स करेगा, और उसकी वजह से यहाँ पे हाइब्रिड स्पीसीज मिलने का चांसेस नहीं है। तो याद रखना है कि हाइब्रिड स्पीसीज के मिलने के फ्लावर कौन से होते हैं, तो चेस्मोगेमस। और अनओपनिंग फ्लावर बोलते हैं, अनओपन्ड फ्लावर, दिस इज कॉल्ड क्लोज फ्लावर, दिस इज कॉल्ड क्लेस्टो। तो बच्चे लोग यहाँ पे विदाउट ओपनिंग लिखा है, ये मुझे वर्ड बताने के लिए मुझे कितना सारा समझाना पड़ा, आप मेरी तकलीफ समझ रहे हो? क्लियर, विदाउट ओपनिंग, ओपनिंग मीन्स व्हाट, विदाउट ओपनिंग बोला तो उसका मैंने नाम दे दिया क्लेस्टोथेसियम। तो आपको पता चल गया, अगर फ्रूटनिंग बॉडी ओपनिंग नहीं होगी, विद इन क्लोज होगी, तो उसको मैं बोलूंगा क्लेस्टोथेसियम। This is your outside of the NCERT syllabus, but it is more important, clear as well. समझ में आ गया? The flask shape structure is called ascocarp. मैंने बोला इसीलिए हमने उसको बोला सैक फंगाई। फ्लास्क भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? ओके, द ऊपर वाला पार्ट को मैं बोलूंगा पेरिथेसियम, और सोसर शेप नीचे वाला पार्ट को बोलूंगा एस्कोकार्प, उसको बोलूंगा एपोथेसियम। देखो ध्यान देखो, पेरिथेसियम और एपोथेसियम, तो दोनों में से डिफरेंस क्या है? पेरिथेसियम जो पार्ट है वो ज्यादा बल्जिंग पार्ट दिख रहा है, और एपोथेसियम जो पार्ट है वो थोड़ा श्रिंक दिख रहा है। क्लियर,
तो याद रखना है सिर्फ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर कंटेनिंग एस्कोकार्प, और उसके अंदर दो आपको लेयर देखने को मिले, पेरिथेसियम एंड एपोथेसियम, और विदाउट ओपनिंग इज कॉल्ड क्लेस्टोथेसियम। वेरी गुड। ये आउटसाइड ऑफ द सिलेबस है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैंने बोला राम कैन, कैन पर से आपको याद रखना है कौन से माइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस। सी फॉर क्लेविसेपस, ए फॉर एस्परगिलस, और एन फॉर। अब मैं आपको बताता हूं बच्चे लोग, एस्परगिलस जो नाइजर होता है उसका नाम है पूरा एस्परगिलस नाइजर, उसमें से मिला था साइट्रिक एसिड, उसमें से क्या मिला था, साइट्रिक एसिड। दूसरा नाम याद रखना है क्लेविसेप्स है, तो क्लेविसेप्स पुरपुरिया, क्लेविसेप्स पुरपुरिया में से इर्गोट्राई मिली थी, इर्गोट्राई, बस इतना याद रखो बच्चे लोग। इर्गोट्राई में से हम बहुत सारा केमिकल मिलाते हैं और उसमें साथ हमको इर्गोमेट्रिन बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल मिलके इट इज ए वन टाइप ऑफ अल्कलॉइड सब्सटेंस ले लेते हैं बच्चे लोग। और अल्कलॉइड ड्रग जो यूज करते हैं वो नशा के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर, जो भी नशा कर रहा है वो इर्गोट में से क्या कर रहा है, उसका फर्मेंटेशन करके अपना नशा कर रहा है। दिस इज कॉल्ड क्लेविसेपस पुरपुरिया। इर्गोट्राई होती है, और इर्गोट्राई का जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तब उसमें से इर्गोमेट्रिन नाम का सब्सटेंस मिलता है, और इट इज ए वन टाइप ऑफ ड्रग इन नेचर। क्लियर। और पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम में से मिला पेनिसिलियम नोटेटम नाम की पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का बच्चे लोग यूज हम किया जाते हैं हम सिफिलिस नाम के डिसीज के अंदर, और दूसरा डिसीज जो होता है वूपिंग कफ, अमेरिकन सोल्जर के लिए किया गया था, अमेरिकन सोल्जर के लिए किया गया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पेनिसिलियम की डिस्कवरी हुई थी, वो साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर। एक्चुअली वो ट्राई कर रहा था दूसरे ऊपर और मिल गया कुछ दूसरा, बस। तो हमारी दुनिया भी ऐसी है, पता चला, हम कुछ और करते हैं रिजल्ट कुछ और आता है। और न्यूरोस्पोरा बच्चे लोग, न्यूरोस्पोरा नाम की फंगाई होती है। क्लियर। उसका हम यूज करते हैं बच्चे लोग जीनेटिक वर्क करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन। बच्चे लोग लेबोरेटरी के अंदर यूज किया जाता है न्यूरोस्पोरा नाम की फंगाई, जिसका हम यूज क्या करते हैं, जीनेटिकली आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट मैंने बताया, याद रखो, एस्परगिलस नाइजर नाम की जो फंगाई होती है उसमें से मिला था साइट्रिक एसिड। क्लेविसेपस को हम बोलेंगे एर्गोट्राई। पेनिसिलियम में से मिला था पेनिसिलिन, पेनिसिलियम इज एंटीबायोटिक। ओके। और न्यूरोस्पोरा का यूज जीनेटिक यूज के लिए हम करते हैं। वेरी बच्चे लोग, ये क्लेविसेपस आप देख सकते हो यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है, मैंने बोला आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी अभी तक। अब पेनिसिलियम देखो, पेनिसिलियम के जो स्पोर होते हैं उसका मैंने नाम बता दिया, क्या नाम है बच्चे लोग, कॉनिडिया। बच्चे लोग ये न्यूरोस्पोरा देखो बच्चे लोग, आप जिंगी के अंदर पहली बार देखते रहोगे, न्यूरोस्पोरा ऐसी होती है, न्यूरोस्पोरा आप देख लो बराबर। उसके बाद आप अपने बच्चे को बताना कि भी मैंने भी न्यूरोस्पोरा देखी है। क्लियर। न्यूरोस्पोरा एनसीईआरटी नहीं बताती है बट आपको देखनी है, नाम याद रखना है। बायोलॉजी जितना देखोगे उतना याद रहेगा कि भी आप बोलोगे क्लास के अंदर सर मैंने न्यूरोस्पोरा देखी है। क्लियर, वेरी गुड। और आप पेनिसिलियम एंटीबायोटिक के लिए हम यूज करते हैं सिफिलिस नाम के डिसीज, इट इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। क्लियर। जब एक दूसरे के पास सेक्स करते हैं अनवांटेड पार्टनर के साथ, अभी मैरिज नहीं हुआ है तो अभी आपने सेक्स कर दिया तो उसको एसटीडी होगा, तो इसको भी आपको एसटीडी हो जाएगा, याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है? नो सर। वेरी गुड। अभी और मैं फंगाई का बार बार रिवीजन कराता रहूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड टू एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, मेनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड ट्रफल्स। बच्चे लोग, आप जो पंजाबी के अंदर जो खाना खाते हैं, सुस्वाद वानगी बनाते हैं मम्मी, मोरेल्स एंड ट्रफल्स नाम की फंगाई कलर देती है। आपको पता चला पंजाबी साग मेरा ऑरेंज कलर का आ रहा है, काजू खोया थोड़ा येलोइश कलर का आ रहा है, पनीर टिक्का थोड़ा ऑरेंज कलर का आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उन लोगों के अंदर वो कलर डालते हैं। कलर कहां से आया? फंगाई में से हमने आइसोलेट किया।
इसीलिए पंजाबी खाने के बाद बहुत सारा खराब खा लिया तो पेट में दर्द आ जाता है। बाहर का पंजाबी नहीं खाना चाहिए। तो अभी हम होटल के अंदर जाते हैं और मजाक कर लेते हैं और बोलते हैं पापा तो मुझे पंजाबी खाने ले गए। बच्चे लोग, उसके अंदर आप केमिकल खाते हो, वो कहाँ से आइसोलेट किया जाता है? मोरल्स एंड also edible and considered for delicious dishes. Very good. Morels and truffles are edible fungi. Very good. आपने सीख लिया एस्कोमाइसिटिस के बारे में। सिर्फ अभी मैं बोलूंगा, आपको सुनना है। एस्कोमाइसिटिस के अंदर फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प बोलेंगे, वो सेप्टेट होती है, सिनोसाइटिक होती है। और एस्कोमाइसिटिस के अंदर 4 एग्जाम्पल सीखे। पेनिसिलियम सीखा, क्लेविसेपस सीखा, देन दूसरा क्या सीखा? न्यूरोस्पोरा सीखा। और एडिबल फंगाई कौन सी है? एस्परगिलस सीखा। एडिबल फंगाई कौन सी है? वो मोरेल्स एंड ट्रफल्स येलो एंड ब्लैक कलर देती है बच्चे लोग। अब मैं बताता हूं, तीसरी क्लास के फंगाई के ऊपर हम डायरेक्ट जंप मारते हैं। वो जंप का नाम क्या है? वो फंगाई का नाम बेसिडियोमाइसिटिस। और मैंने बोला था फाइकोमाइसिटिस को मैं बोलूंगा आल्गल फंगाई, एस्कोमाइसिटिस को मैं बोलूंगा सैक फंगाई, और बेसिडियोमाइसिटिस को मैं बोलूंगा ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। क्लियर? पफ बॉल्स बॉल जैसी होगी और उसके अंदर सबसे ज्यादा हम इन्वॉल्व करते हैं मशरूम को। देखो बच्चे लोग, क्लियर? मशरूम देखना है तो बच्चे लोग इसरो के बाजू में ही चले जाना, सुंदरवन करके है, तो वहां पर बहुत सारे मशरूम ग्रो किया है उन लोगों ने। तो आप रास्ते में चलोगे तो मशरूम देखने को मिलेगा, बट वो बच्चे लोग खाना नहीं है। क्लियर? मशरूम को दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट फंजाई। बच्चे लोग देखो, दिस इज कॉल्ड मशरूम। वेरी गुड। और दिस इज कॉल्ड पफ बॉल्स। ये उसका नेचर बॉल जैसा होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पफ बॉल। ऑल बेसिडियोमाइसिटिस कंटेनिंग बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पफ बॉल्स। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज बच्चे लोग क्लब फंजाई, क्योंकि एक साथ ग्रुप में होती है। देखा, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, साथ में होती है, इसीलिए हमने बोला क्लब। हम क्लब ऑफ महिंद्रा में चले जाते हैं, कर्णावती क्लब में अंदर चले जाते हैं। क्लियर? बड़ोड़ा गरबा गाने के लिए हम यूनिवर्सल क्लब में चले जाते हैं। क्लियर? तो क्लब यानी कि एग्लोमरेट, एक साथ होना। ये जो फंगाई होती है वो ग्रुप में होती है, दैट्स व्हाई इसको मैंने बोला क्लब फंजाई, पफ बॉल्स और ब्रैकेट फंजाई। वेरी गुड। बोलो। वो एडिबल होते हैं, बट सम स्पीसीज आर हार्मफुल। तो आपको एक बार चेक करनी पड़ेगी कौन सी स्पीसीज हमारे लिए टॉक्सिक है, कौन सी स्पीसीज हमारे लिए यूजफुल है बच्चे लोग। और बच्चे लोग कैसा होता है, दुनिया के अंदर सबको एलर्जी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है भाई मुझे मशरूम पसंद है तो मैं खा सकता हूं तो मेरी बॉडी के अंदर कोई एलर्जी नहीं होगी, बट आप खाओगे वो मशरूम तो आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी होगी। तो एक बार आपका ब्लड का टेस्ट भी कराना पड़ेगा एलर्जी का, कि भाई अगर मैं मशरूम खाता हूं तो मुझे उसमें से एमिनो एसिड मिलेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी सेक्सुअल ताकत भी बढ़ेगी। बट आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही बताना पड़ेगा। तो बच्चे लोग, आप किसके पास जाओगे? मेरे पास आओगे? नहीं, फूड एंड न्यूट्रिशनल लॉजिस्ट के पास जाओगे, फूड एंड न्यूट्रिशनल डॉक्टर के पास जाओगे आप, और वो बताएंगे भी आपकी बॉडी के अंदर ये सुटेबल है कि नहीं, वो ही खाना है। समझ में आया कि नहीं आया? टॉक्सिक होते हैं, टोडस्टूल्स खराब होते हैं, टोडस्टूल्स पॉइजनस होता है। हाँ चलो, अभी हम थोड़े बात करते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे उसका, नहीं तो आप भूल जाओगे बेसिडियोमाइसिटिस के ऊपर। बेसिडियोमाइसिटिस सॉइल के ऊपर होती है, आपने स्ट्रक्चर तो बच्चे लोग देख लिया, सॉइल के ऊपर होती है, बार्क के ऊपर होती है, आपने देख लिया। वेरी गुड। तो वो लॉन्ग होती है, ट्रीज के ऊपर होती है, स्टम्प इन लिविंग प्लांट बॉडीज देयर आर पैरासाइट, रस्ट एंड स्मॉट करती है। एसेक्सुअल जनरली स्पोर आर नॉट फाउंड, यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर फाइंड होता नहीं है, बट एसेक्सुअल टेक्निक होती है, उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। वो क्या करेगा, अपने स्पोर एक साथ जैसे जुड़ा होगा उसमें से काट के फेंक देगा, यानी कि एक स्पोर अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, तीसरा अलग हो गया। वो स्पोर में से क्या बन जाएगा, फिर से हाइफी बन जाएगी, हाइफी में से फिर से क्या बन जाएगा, माइसिलियम बन जाएगा, फिर से उसका मियोसिस होके क्या बन जाएगा, स्पोर। वेरी गुड, आपको तो लाइफ साइकिल आ गई। द माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड। बच्चे लोग, पहली वाली जो algae थी, पहली वाली जो फंगाई थी वो ए सेप्टेड थी, बाकी सब कैसी है,
वेरी गुड, बस इतना तो कॉमन कॉन्सेप्ट आपको आ गया। उसके अंदर बच्चे लोग कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, इसीलिए मैंने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू सेल। देखो पहले मैं क्या करूंगा, एक मेरे पास है दूसरी है, पर दूसरे के लिए मैं क्या करूंगा, पहले दोनों का क्या करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म कंबाइन करना पड़ेगा। उसके बाद उसका क्या होगा, साइटोप्लाज्म के उसका क्या होगा, कैरी हो गया। वेरी गुड, जोरदार। देखो आपकी लाइफ साइकिल करनी नहीं है, मैं आपको अलग से ड्रॉ करके बताऊंगा पूरी हर एक की लाइफ साइकिल, बट आउट ऑफ इतना सारा भी नहीं जाना बच्चे लोग। एक ही क्वेश्चन आने वाला है और एनसीईआरटी में से वो लोग पूछते हैं क्लियर, सबकी लाइफ साइकिल कितनी सारी फंगाई है सबकी बताएंगे तो सब लोग पागल हो जाएंगे। आप अकेले थोड़ी पढ़ते, पूरा देश पढ़ता है, तो पूरे दुनिया के स्टूडेंट को थोड़ी हर एक की लाइफ साइकिल पता होगा। यू शुड मोर फोकस ऑन एनसीईआरटी, क्लियर। हाँ लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए, बेसिक लाइफ साइकिल क्या होनी है। तो आपको पता चल गया द रिजल्टिंग क्या मिलता है उसका, डायकैरियोटिक फेज, और डायकैरियोटिक की वजह से अल्टीमेटली क्या बनता है, जाइगोस्पोर के बाद क्या मिलता है, माइसेलियम। और बेसिडियो की मैं फ्रूटनिंग बॉडी को क्या बोलूंगा, बेसिडियोकार्प। और बेसिडियो के लिए स्पोर, और बेसिडियो स्पोर को मैं क्या बोलूंगा, कैरियोगेमी के बाद बेसिडियोस्पोर। क्लियर। तो बच्चे लोग कोई भी याद रखना, एक सेल होता है उसका मियोसिस होता है तो 4 मिलता है, ध्यान रखना लाइफ टाइम कितना मिलता है, और माइटोसिस के अंदर 2 मिलता है। माइटोसिस यानी कि 2 मिलना, और मियोसिस यानी कि कितना मिलना, 4। बच्चे लोग देखो ये 4 स्पोर मिलते हैं। और बेसिडियोमाइसेटिस की क्लासिफिकेशन है तो मैं उसका बोलूंगा बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसेटिस की मैं बोलूंगा तो एस्कोस्पोर। समझ में आ गया, वेरी गुड। द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस, बच्चे लोग दिस इज कॉल्ड बेसिडिया। एक्सोजीनियसली का मीनिंग क्या होता है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, आउटसाइड। ये अंदर बनाता है स्ट्रक्चर, नहीं स्ट्रक्चर अंदर बनाता, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सोजीनियस। अब देखो द बेसिडिया फ्रूटनिंग बॉडीज इज कॉल्ड, ओके वेरी गुड। सम कॉमन मेंबर्स, राम कैन गिव बासी उपमा और पाव। आपको कैट को क्या खिलाना है, पाव। देखो बच्चे लोग इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या, अगेरिक्स को हम बोलेंगे मशरूम। चलो नेक्स्ट, कैसा होता है देखो तो, मक्का डूडा जैसा दिखने को मिलता है। स्मार्ट, स्मार्ट बोलते खराब हो जाता है, क्लियर। और तीसरा देखो बच्चे लोग, सड़ गया, सड़ गया। फंगाई क्या करती है प्रोडक्ट को, फंगाई प्रोडक्ट को क्या करती है, डिकम्पोज करती है। और पक्सिनिया, बच्चे लोग आप घूमने जाओ कोई भी पत्ते के ऊपर ऐसा हो जाएगा तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि सर ने तो सिखाया था ये रस्ट फंगस है। बच्चे लोग ये पत्ते को टच नहीं करना है, आपके हाथ के ऊपर फंगाई आ जाएगी, आपको खुजली आने का चालू हो जाएगा, क्योंकि वो सेप्रोफाइटिक भी हो सकती है, पैरासाइटिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमको थोड़ी पता है कौन से क्लास की कौन सी फंगाई है, यूजफुल है कि हार्मफुल। और पोली, ये एक्स्ट्रा है, आपको करना है तो जरूरी है, अदरवाइज चलेगा। पोलीपोरस, उसको मैं बोलूंगा ब्रैकेट फंगस। इनसे दूसरा भी है लाइकोपेरडोन, पफ बॉल्स। देखो बच्चे लोग, वेरी गुड। अब हम लास्ट सीखेंगे, उसके बाद में फिर से अपनी तरीके से मैं सिखाऊंगा लिखने के बाद। अभी मैं सिर्फ पीपीटी के आपको बताता हूं तो आपको 70% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब मैं लिखूंगा तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 2-3 बार टॉपिक चलेगा तो आपको माइंड के अंदर फंगाई फंगाई चलेगी। रात को सोओगे तो भी आपको क्या हो जाएगी, माइंड के अंदर फंगाई फंगाई रहेगी। वेरी गुड। तो बच्चे लोग ड्यूटेरोमाइसिटिस को मैंने इम्परफेक्ट फंगाई बोला, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया तो साइंटिस्ट को पता नहीं था कि ये फंगाई फाइकोमाइसिटिस में आएगी, एस्कोमाइसिटिस में आएगी, बेसिडियो में क्या आएगी, ड्यूटेरो में आएगी। तो जो नहीं पता था उसको हमने लास्ट में डाल दिया, किसके अंदर, ड्यूटेरो। वेरी गुड।
ओके, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस आर फंगाई आर नोन। अभी हमने दो ही फेज हमको पता है उसके बारे में, अभी और मार्केट के अंदर हो सकती है, अभी और जंगल के अंदर हो सकती है, पर अभी किसी ने रिसर्च नहीं किया है, किसी को अंदर इसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा। क्लियर? कौन फंगाई का रिसर्च करेगा बताओ? अभी कोरोना चल रहा है, कोई फंगाई का रिसर्च करने बैठेगा कि कोरोना का रिसर्च करेगा? तो इसको छोड़ दिया साइंटिस्ट ने भी, चलो रहने दो, बस वो छोड़ दिया, वही हमको इतना पढ़ना है। क्लियर? द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ द फंगाई आर वेर डिस्कवर्ड एंड दे वेर मूव इनटू क्लास ऑफ द राइटली बिलोंग टू। पहले हमने क्या किया, जो ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर फंगाई डाली थी, उसके बाद धीरे धीरे रिसर्च होता गया और हमको पता चल गया भी उसकी ब्रांचेस एसेप्टेड है, तो हमने उसको वापस डाल दिया। एक्चुअली पहले ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर डाला था, बट जैसे रिसर्च हुआ और सही तरीके से प्रूफ हुआ तो हमने डाल दिया फाइकोमाइसिटिस के अंदर, क्योंकि उसकी ब्रांचेस एसेप्टेड है। समझ में आया? नहीं सेप्टेड है तो उसका कैरेक्टर देखा कि इसके अंदर क्या क्या स्पोर होते हैं। अगर बेसिडियो स्पोर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला तो बेसिडियोमाइसिटिस में डाल दिया। अगर कुछ भी रिसर्च नहीं हुआ है तो हमने कहां पर रखा है? अभी कहां पर रखा है? इम्परफेक्ट फंगाई है, अभी उसका कुछ भी हमारे पास प्रूफ नहीं है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट asexual and vegetative stage has been given on one name yet placed under the Deuteromycetes, and the sexual clear and the sexual stage another placed another class. Actually देखो, आप देखो, later when the linkage were established and the fungi were correctly identifying the move out of the Deuteromycetes को हमने उसमें से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। धीरे धीरे पता चलेगा। अभी ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर भी हम फंगाई पढ़ते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटिस का एग्जांपल क्या है बच्चे लोग? क्या? क्लियर? अभी हमने कैट रखा है, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है आप जैसे स्टूडेंट रिसर्च करोगे, आप बोलोगे सर कोलियोट्राइकम का स्ट्रक्चर ये नहीं है, ये गलत साबित हुआ है, मैंने रिसर्च किया है, तो आप बोलोगे भाई चलो कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आपको डाल देंगे भाई जो उसका स्ट्रक्चर होगा वही उसमें से हम वहां पर डाल देंगे, और जो आने वाले बच्चे वही तरीके से उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और आपका नाम बुक के अंदर आ जाएगा और आपको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। बस आप मेडल लेके घर पे बैठे रहना। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, द ड्यूटेरोमाइसिस इज रिप्रोड्यूस ओनली बाय द एसेक्सुअल स्पोर इज कॉल्ड नॉन एज माइसीलियम। कैसे होती है? वापस आई। तो बच्चे लोग आपने यहाँ पे नोटिस किया कि फाइकोमाइसिटिस, वेरी गुड, जोरदार, चकाचक, वेरी गुड। सम मेंबर्स आर मोस्टली कैसी होती है? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड वेरी गुड। बच्चे लोग ये जो फंगाई उसका एक मेन फंक्शन है, वो क्या करती है? मिनरल को रिसाइकलिंग करती है। जमीन के अंदर होगी, सॉइल में से वो न्यूट्रिशन लेके हमको वापस देती है। वो अपने न्यूट्रिशन खाते हैं, हम उसका यूज करके हम उसमें से मिनरल्स ले लेते हैं। सपोज मान के चलो ये जमीन के अंदर सॉइल है, जिंक है, उसके अंदर जिंक है, कोबाल्ट है, कॉपर है, पर जमीन के अंदर हमको मिल नहीं रहा है, तो ये फंगाई डाल दो, तो ये फंगाई क्या करेगी? उसका रीमिनरलाइजेशन करके हमको दे देगी। क्लियर? तो हमको क्या करना है? फंगाई को पकड़ के उसमें से जिंक और कॉपर क्या करना है? आइसोलेट कर लेना। वेरी गुड। सम एग्जांपल ऑफ अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम एंड देखो बच्चे लोग, ये अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट, कोलियोट्राइकम रेड रोट। बच्चे लोग शुगर कैन देखा आपने? तो शुगर कैन के अंदर ऐसा शुगर कैन रेडिश होती है, आपने देखा? शुगर कैन के ऐसे बीच में रेड रेड कलर आता है। तो बच्चे लोग ये शुगर कैन खानी है, 10 रुपए का लोटा पीना है, मार्केट के अंदर नहीं पीना है। 10 रुपए के अंदर बोलेंगे आपको लोटा मिल रहा है, लोटा सीडी का जूस मिल रहा है, शुगर कैन का जूस मिल रहा है, नहीं पीना है 10 रुपए का लोटा, क्योंकि उसके अंदर कौन सी सीडी होगी? शुगर कैन होगी, रेड रोट वाली। तो आपको सस्ते में दे देते हैं वो लोग सोचते हैं कि भाई शुगर कैन इसको फेंक दे, अदरवाइज हम उसको क्रश करके पहले से रस तैयार रखे। बच्चे लोग रस, शुगर कैन का रस आपको सामने आपको निकालना पड़ेगा, उसके सामने पीना पड़ेगा, भले 10-15 रुपए ज्यादा चले जाए। पहले जो पीप में वो रस तैयार रखते हैं बच्चे लोग, वो कैसी होती है? तो आप अपनी बॉडी को ही नुकसान कर रहे हो। 10 रुपीस के अंदर एक लोटा पीते हो और आप अपनी बॉडी को ही क्या कर रहे हो? नुकसान कर रहे हो।
तो बच्चे लोग इसीलिए समर के अंदर लोग ये शिरडी का जूस पीते हैं और बाद में बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, ये हो गया, पेट में दर्द हो गया। पर एक्चुअली उसको पता नहीं था, मम्मी मैंने तो कुछ नहीं खाया था, मैंने तो बाहर का, मैंने तो शिरडी का जूस ही पिया था। मम्मी को शिरडी तो अच्छी होती है, खराब थोड़ी होती है। मम्मी बोली कि भाई पता चला ये जो तकलीफ है सिर्फ 10 रुपीज में ही तकलीफ है। समझ में आया? बच्चे लोग कोई भी आप जूस पियो तो अपने सामने जो निकालता है वही जगह पियो बच्चे लोग, नहीं तो अदरवाइज ये रेड रोट वाला पियोगे तो आप कौन सी टाइप की फंगाई आपकी बॉडी के अंदर डाल रहे हो? ड्यूटेरोमाइसेटिस। और क्या बच्चे लोग, अगर जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा होगी तो उसके सेल उसको मार देंगे, अगर जिसकी इम्यूनिटी कम होगी तो उसको क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। कुछ भी हो सकता है,